everyone. It is such a blessing to be here on this stage, and I will tell you why. Because back in 2020, when I became very viral for my videos, and I was popularly being called BC Auntie, there was one evening on November 18th, 3:30 a.m., when I was having a particularly rough day, and I went to the notes on my phone, and I wrote for myself that whatever is happening in my life right now, one day I'm going to talk about it in my TED Talk. And today is that day. शुक्रिया. अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन हो गई आपके साथ, या आपकी ज़बान पर उस वक्त सरस्वती थी, या भगवान की ब्लेसिंग थी, या विशफुल थिंकिंग थी, या जो भी था. लेकिन उसकी शुरुआत हुई मेरे ब्रेन सेल्स में, जहाँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझसे कहा कि आज जो हालात हैं कल उनसे बेहतर होंगे. कल जब मैं यहाँ टेड टॉक दे रही होंगी, लोगों को एड्रेस कर रही होंगी, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सब साइडलाइन हो चुकी होंगी. और वही हुआ. 2020 से 2025 में आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये जेनजी जनरेशन है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारा ज्ञान अच्छी तरह से सुने और उसको अप्लाई करे. तो बहुत ही सिंपल लाइफ हैक्स विद माई स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू. और ये हैक्स अप्लाई कर लेना, वर्क कर गए तो फिर मज़े ही मज़े, और नहीं वर्क कर गए तो कोई बात नहीं. तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को लाइफ हैक देना चाहती हूँ वो है माइंडसेट. उस दिन 2025 में क्या हुआ था, ऑफिस में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, या घर पे कोई बात हुई थी, या मेरे बच्चे से रिलेटेड कुछ था, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं. मुझे बस ये याद है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये दिल से आवाज़ आ रही थी कि मैं कुछ बेहतर ही करूँगी लाइफ में. At 41, I am standing here representing a large portion of women of our country. I have 6 lakh followers. Who would have thought? मैं बहुत ही आम जिंदगी जी रही थी, रोज़ ऑफिस जाती थी, काम करती थी, सोसाइटी की जितनी एक्सपेक्टेशन होती है एक मैरिड वुमन से वो सारी पूरी कर रही थी. एक खूबसूरत बच्चा था, सब कुछ सही चल रहा था. फिर वो एक अपहरण नाम का एक सीरीज़ मेरी लाइफ में आया, और वहाँ क्योंकि हम लोगों के पास इतना बजट नहीं था कि हम किसी एक्टर को हायर कर सकें, तो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि क्यों ना तुम साड़ी पहन के, तुम गोल मटोल भी हो, ज़रा एक डायलॉग बोल दो. और डायलॉग वही था जो आज मेरी पहचान बन गया है. ए जी गाली दे रहा है कोई. वो 17 सेकंड का क्लिप जिसको करने के बाद मैं खुद भी भूल चुकी थी, वो दुनिया देश सब जगह फैल गया, और इंटरनेट ने मुझे नाम दिया बीसी आंटी. और इस बीसी आंटी नाम को ना मैंने सिर्फ अपनाया, बल्कि मैंने इसको अपनी पहचान और अपनी आवाज़ बना लिया. मैं सिर्फ कॉमेडी करना चाहूँ तो बहुत आसान है, सिर्फ कॉमेडी की जा सकती है, लेकिन मेरे सपने मुझे लिमिट नहीं करते सिर्फ कॉमेडी करने के लिए. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि हीरा मंडी जो एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की, इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ है, उसके कई एपिसोड मैंने डायरेक्ट भी किए हैं और लिखे भी हैं. लेकिन ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते. लोग मुझे पहचानते हैं बीसी आंटी की वजह से, मेरे फ़न क्वर्की वीडियोस की वजह से. मैं एक इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, नॉट बाय चॉइस. फिर उसके बाद मैंने मुंबई आके बहुत मेहनत की. 15 साल मैंने टेलीविज़न में काम किया एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एज अ राइटर. फिर एक ट्रांजिशन लिया टीवी से ओटीटी की तरफ विद द शो कॉल्ड अपहरण, और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं फेमस हो गई. बट क्या फेमस होना सक्सेसफुल होना होता है? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि फेमस होने के बावजूद आपके अंदर से अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, तो आप बेमानी बस सांग रचा के, साड़ी पहन के सिर्फ बातें कह रहे हैं कैमरा के सामने. 2020 में मुझे बीसी आंटी का पर्पस मिला. 2020 में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से गुजर रहा था, और बहुत ही ग्रिम हालात थे. सिर्फ बुरी खबरें आ रही थी. रोज़ टीवी ऑन करके हम देखते थे आज कितने केसेस हुए, आज कितने लोग चले गए. उस दौरान मैं अपने घर से ही काम कर रही थी, तो मैं वीडियोस बनाती थी, और तब एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो मेरा वायरल हुआ था जिसमें मैंने 2025 के स्टूडेंट्स के नाम लिए थे. क्वारंटीना जोशी, लॉकडाउन सिंह राठौर, और वो वीडियो ज़बरदस्त फेमस हुआ. उसके बाद बहुत सारे फॉलोअर्स आए, प्यार मिला. एक रशियन डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, पीपल हु वर स्प्रेडिंग जॉय ड्यूरिंग द पैंडेमिक. उसमें मुझे फीचर किया गया, जबकि मैं रशियन बोल भी नहीं सकती.
तो ये सब चल रहा था, कोलैबोरेशंस आ रहे थे, पैसा भी हम कमा रहे थे, सब कुछ सही था, फेमस भी हैं, रास्ते पे कहीं निकल जाओ तो लोग पहचानने लगे थे। मेरा खुद का भाजी वाला मुझसे फ़ोटो खिंचा रहा था, वो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था मेरे लाइफ का। लेकिन समथिंग वॉज मिसिंग, वाई एम आई डूइंग ऑल दिस? और सबका भी यही सवाल था कि अच्छी खासी नौकरी है, 40 साल की औरत हो गई, इसको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? बच्चा बड़ा हो रहा है, गाली देके फेमस हो गई है, वाई इज शी डूइंग ऑल दिस? एंड आई वंडर्ड माई सेल्फ कि वाई एम आई डूइंग ऑल दिस? देन वन डे I get a message from a nurse who was working in the COVID ward from Silchar, Assam. And she wrote कि हम सारा दिन PPE किट पहने रहते हैं, पसीना होता है, घुटन होती है, आसपास मौतें देख रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो जब आता है ना, ब्रेक में हम आपका वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ रोज़ एक वीडियो बनाया कीजिए। एंड दैट डे आई रियलाइज कि जो काम मैं मस्ती मजाक में कर रही हूँ, शायद उससे किसी को हंसने के 2 मिनट मिलते हैं, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से एम्ब्रेस किया जाए। और फिर मैंने बीसी आंटी को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस किया। 2020 से 2025 तक लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, नौकरियां बदली, मैं हीरा मंडी जैसा शो कर रही थी, 18 से 20 घंटे हम लोग काम करते थे, शूट करते थे, फिर भी घर आकर, एंड यू ऑल नो हु आई वॉज वर्किंग विद, श्री संजय लीला भंसाली। तो बहुत ही डिमांडिंग जॉब थी। घर आने के बाद मैं मेकअप लगा के, साड़ी पहन के और फिर नमस्ते भाइयों बहनों करना शुरू कर देती थी। तो ना सिर्फ मेरे कलीग्स को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, सबको ये लगता था अरे ये अब करने की क्या ज़रूरत है, नाउ यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर करियर, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस। और तब तक अपहरण सीजन 2 भी बहुत फेमस हो गया था, तो अब क्यों ये सब आपको करने की ज़रूरत है? तो मैंने अपने आप से ये सवाल एक दिन पूछा कि क्यों ज़रूरत है? सब कुछ तो है, बच्चा है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, पर मेरे पास मेरी आवाज़ है। मेरी उम्र की कितनी ऐसी औरतें हैं जिनके पास उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जहां वो चाहे जो मर्जी कह सकती हैं। आज अगर आप लोग मुझे ये मंच नहीं भी देते, आज भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ नहीं भी खड़ी होती, तो मैं 2 मिनट का कोई कॉमेडी वीडियो बना के आपको बता देती एम्पावरमेंट क्या होता है। मैं हमेशा मानती हूँ एम्पावरमेंट बिगिंस विद एजुकेशन। मेरा जन्म हुआ था सिवनी मालवा नाम के एक बहुत छोटे से गांव में, मध्य प्रदेश के, जहां मेरे जन्म के वक्त ना कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाखाना था, मेरा घर पे जन्म हुआ था। 19 साल लगे फ्रॉम सिवनी मालवा टू स्टेइंग इन होशंगाबाद, विच इज़ नाउ कॉल्ड नर्मदापुरम। देन वी वेंट टू बैतूल, विदिशा। ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं हमारे इंडिया के मैप पे। इतनी छोटी जगहों पर एमपी बोर्ड में मैंने पढ़ाई की, और फिर फाइनली जाके 19 साल की उम्र में मैं भोपाल आई। लेकिन मेरी तैयारी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि हमारी लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगी, एमपी बोर्ड है तो क्या हुआ। तो मैंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की। विदिशा में हमारा अकेला एक ऐसा घर था जहाँ पर अंग्रेजी न्यूज़पेपर आता था, और न्यूज़पेपर सुबह की जगह शाम को आता था क्योंकि वो भोपाल से आता था। मेरा अकेला घर था ऐसा जहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर मेरे पिताजी और मेरे माताजी मंगवाते थे, ताकि हमारे बच्चे, हम लोग तैयार रह सकें उन बच्चों से compete करने के लिए जो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, जो बॉम्बे स्कॉटिश से पास आउट हैं। तो what I want to convey with this story is कि आपकी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको एम्पावर करने में। लेकिन आप एमपी बोर्ड में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो, या कहीं भी पढ़े हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज भी एट 41 आई अश्योर यू, मुझसे ज़्यादा इस ऑडिटोरियम में कोई और पढ़ाई नहीं करता होगा। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ पढ़ती हूँ, जो चीज़ नहीं आती है वो सीखती हूँ। सब लोग मुझे हरफन मौला समझते हैं कि ये गा भी लेती है, ये कॉमेडी भी कर लेती है, ये तो राइटर भी है, ये तो डायरेक्टर भी है। चूज़ वन ना, be serious about your career. My own management team told me कि स्नेहिल, let's choose one thing and focus on it. I said why can't I be all? And trust me, हम 2025 में हैं, AI बहुत ज़बरदस्त हिस्सा बन चुका है हम लोगों की लाइफ का। आगे जाने के लिए आपको मल्टीपल करियर्स होना बहुत 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 ज़रूरी है, और मल्टीपल रोल्स, जैसा कि अभी डॉक्टर ने कहा ही था कि औरतों के अंदर तो एक इनहेरेंट होता है मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी। तो माँ भी होती है, घर भी चलाती है, काम भी करती है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है। ये सब बोलते हैं,
ये सब ने हमें सिखाया है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमको 4 चीज़ें करनी होंगी। लेकिन कोई ये इजी तरीके से हमको ये बता सकता है कि ये मल्टीटास्किंग चलो ठीक है, बट ये ओवरवेलमिंग हो जाए तब क्या करें? बहुत ही सिंपल हैक है, और ये मेरा पर्सनल हैक नहीं है, ये भगवत गीता का एक हैक है, और वो हैक है बी इन द मोमेंट। आज मैं अगर यहाँ आप लोगों के साथ हूँ तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ, मेरी सारी कंसंट्रेशन आज सिर्फ इस स्टेज पर है, आप लोगों के साथ है। कल जाकर मुझे एक शूट करना है तो कल मैं शायद किसी का फ़ोन भी ना उठाऊं। तो आपको मल्टीटास्कर, बहुत अच्छा मल्टीटास्कर बनने के लिए एक साथ रील्स देखते हुए टीवी देखते हैं, कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। आजकल लड़ाई अटेंशन की है और हमसे हमारा अटेंशन स्पैन छीना जा रहा है। प्लीज़ take it back. I'm not saying don't do multiple things. Do multiple things. Eat your food, watch a show, scroll, watch something. But when you're watching that scene, leave your phone. When you're watching a reel which adds some value to your life, stop your TV. अपने attention span को ऐसे संजो के रखिए कि जैसे उसमें आपके प्राण हों, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी डिफिकल्ट होने वाला है। और क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब अटेंशन स्पैन किसी भी व्यूअर का 30 सेकंड होता था। आज वो हो गया है 6 सेकंड। तो अगर रील के शुरू के 6 सेकंड में आपने कुछ धमाका नहीं किया तो आप भूल जाइए कि कोई आपका वीडियो देखेगा। एंगेजमेंट ज़ीरो हो जाएगी। Nobody cares about what you have to say, डिवाइन मैसेज आपको देना है, फ़र्क नहीं पड़ता शुरू के 6 सेकंड में आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले टीवी सीरियल में एक प्री कैप होता था कि आगे देखिए ये होने वाला है। ऐसा अब लोग रील में कर रहे हैं 30 सेकंड की। लाइफ हैक नंबर 2, secure your attention span. Be a multitasker but focus on one thing at a time, and trust me, if I can, everybody can. मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़बरदस्त मेंटोर्स मिले। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ, इसीलिए ऊपर वाले ने मेरा साथ भी दिया है और मैं कड़ी मेहनत करती हूँ और गज़ब के मेंटोर्स मुझे मिले। वन ऑफ माई मेंटोर्स इज़ मिस एकता कपूर। शी इज़ एन एम्पावर्ड वुमन एंड दैट्स वाई शी नोज़ हाउ टू एम्पावर अदर पीपल। उन्होंने कभी भी अगर किसी की उड़ान देखी है तो उसको बल दिया है। She has become the wind beneath my wings. She has given me a platform. She has encouraged me to lose inhibitions. जब मेरी रील वायरल, वो जो डायलॉग वायरल हुआ था, तब उन्होंने बोला था कि you must make a page. Social media is the next big thing. That's what visionaries do. They know what is going to blow up in next 5 years. Another mentor that I have is Mr. Sanjay Leela Bhansali. He is a powerhouse. He is the best director that we have. And I consider myself very lucky क्योंकि मैं ना सिर्फ उनके साथ काम कर रही थी बल्कि I was getting paid for it. It is like being in the front row of a master class or a film school and getting paid for it. Isn't that luck? The only requirement to be in that seat and to remain there for 2 years was hard work. नींद से उठाकर भी अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि फलां सीन के एंड में क्या हो रहा है, मुझे याद रहता, क्योंकि माई प्रिपरेशन स्टार्टेड नॉट ऑन द फील्ड, इट स्टार्टेड वे बैक व्हेन आई वॉज लर्निंग हाउ टू राइट, आई वॉज लर्निंग हाउ टू कन्वे अ मैसेज थ्रू अ ड्रामेटिक सीन। तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा दुनिया में आप आगे जा सकते हो। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। You think somebody will come pick you up from the trenches and put you in the forefront? नहीं होने वाला। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है, अगर आप लोग उस मौके के लिए तैयार नहीं, मौका मेरे पास आया, मैं हीरा मंडी लिख रही थी, सिर्फ लिख रही थी, और एक दिन अचानक सर ने मुझसे पूछा, स्नेहिल कुछ सीन डायरेक्ट करोगी? मैंने 5 सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने कहा हाँ जी सर करूँगी। बोले आर यू श्योर अबाउट? मैंने कहा हाँ जी सर ट्राई करती हूँ। एंड दैट वॉज इट। उसके बाद से मेरी जर्नी बदल गई, लोग मुझे पहचानने लगे। मेरी जो आज रिस्पेक्ट मैंने अर्न की है वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेमस हूँ,
बल्कि इस मामले में मेरा फेमस होना मेरे अगेंस्ट काम कर रहा था, क्योंकि मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमेडियन की इमेज है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट इधर उधर घूमे कि अरे इसका तो नाम ही बीसी आंटी है, इसको डायरेक्टर बना दिया, ये क्या हो रहा है। लाइक आई सेड, विजनरी इंसान वो होता है जो आगे की सोचता है। तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू यंगस्टर्स, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। रील्स, इंस्टाग्राम अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो उस पर टाइम खर्च मत करो। आई हैव applied this to myself. Instagram is making money for me. I make content, others watch. So guys, only 3 things. Number 1, education is power. Read as much as you can. Number 2, focus. एक चीज पर concentrate कीजिए, बाकी सारी चीजें संभलना शुरू हो जाएंगी. And number 3, always prepare for the future. So with that, I would like to say thank you to all of you for being such a lovely audience.